Hi, hello everyone. Today's our topic is ಅಲಂಕಾರ. ಅಲಂಕಾರ ಮನುಷ್ಯನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಡವೆ, ವಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಜನರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸುಂದರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ अलंकारवेंदरे सौंदर्यवन्नु ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಎಂದಾಯಿತು. मतलब अलंकार इंसान जिस तरह अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, बताने के लिए जेवरात और अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, जिस तरह एक घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए घर की दीवारों को सजाया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? अलंकारा कहते हैं। अलंकारा का मतलब सजाने को ही हम क्या कहते हैं? अलंकारा। किसी भी चीज को या किसी भी चीज को सजाने को ही हम क्या कहते हैं? अलंकारा कहते हैं। इसी तरह पोएट्री में क्या किया जाता है? पोएट्स क्या करते हैं? पोएट्री की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वो पोएट्री को सजाते हैं। किस तरह सजाते हैं? वर्ड्स के थ्रू सजाते हैं या उसके वर्ड के मतलब के थ्रू सजाते हैं। अलंकार के दो टाइप्स हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार अगर पोएट्री की खूबसूरती वर्ड्स के थ्रू बढ़ती है तो उसे शब्द अलंकारा कहते हैं। अगर पोएट्री की खूबसूरती उसके मतलब के थ्रू बढ़ती है तो उसे अर्थ अलंकारा कहते हैं। अर्थ अलंकार के दो टाइप्स होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। उपमा अलंकार या रूपक अलंकार ये एसएलसी के एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसे समझें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಇರುವ ಸದೃಶ್ಯ ಸಮಾನವಾದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಉಪಮಾ अलंकार। दोनों चीज में एक दूसरे में रहने वाली सिमिलैरिटी, होलिके मतलब सिमिलैरिटीज को ही हम क्या कहते हैं? उपमान अलंकार कहते हैं। किसी भी दोनों चीजों में एक दूसरे में होने वाली सिमिलर क्वालिटीज को ही हम क्या कहते हैं? उपमान अलंकार कहते हैं। यहाँ पे देखिए, उपमेय ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಆ ವಸ್ತು, मतलब किस चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं वो चीज को हम उपमेय कहते हैं। उपमान ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, कौन सी चीज से, हम किस चीज से उसे कंपेयर कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपमाना कहते हैं। समान धर्म उपमेय उपमानಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಮಾನ ಗುಣ, मतलब उपमेय उपमानಗಳಲ್ಲಿ दोनों में, उपमेय और उपमान में दोनों में जो सिमिलर क्वालिटीज होते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं? समान धर्म कहते हैं। उपमानवाचक अंते, हागे, अंग, ಎಂಬ, मतलब इस तरह से, जिस तरह से, कंपैरेटिव वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं? उपमावाचक कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। उदाहರಣೆ, ಮಗುವಿನ ಮುಖವು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ। बच्चे की सूरत चांद जैसी खूबसूरत है, चांद जितनी खूबसूरत है। उपमेय मगुविना मुख, किसको कंपेयर कर रहे हैं? बच्चे की सूरत को कंपेयर कर रहे हैं। उपमाना चंद्र, किससे कंपेयर कर रहे हैं? चांद से कंपेयर कर रहे हैं। समान धर्म मनोहरा मतलब खूबसूरत, मनोहरा मतलब खूबसूरत, बच्चे की सूरत भी खूबसूरत होती है, चांद भी खूबसूरत होता है, इसीलिए ये समान धर्म है। उपमावाचक अंते ये उपमावाचक है। ಸಮನ್ವಯ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯವಾದ ಮಗುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ, या उपमेय जो ಮಗುವಿನ ಮುಖ है वो ಸಮಾನವಾದ ಮಗುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಈಕ್ವಲಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈಕ್ವಲಿ क्या करें? कंपेयर किया गया है। ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ। ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯ, ಉಪಮಾನ, ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಮಾವಾಚಕ ಈ 4 ಅಂಶಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದು पूर्ण उपमा अलंकार एन्निसिಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। यहाँ पे उपमान, उपमेय, समान धर्म, उपमावाचक रहने की वजह से ये कंप्लीटली उपमा अलंकार कहलाता है।
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ. ಉಪಮೇಯ ಉಪಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯು ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ वर्णी वर्णतवादरे अदु रूपकालंकार. मतलब यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं होता. रूपालंकार में कोई भी कंपैरिजन ही नहीं होता. आप सीधे बोल देते हो कि ऐसा है, सीतया मुखा कमला, बच्चे की सूरत चांद, बच्चे की सूरत चांद. यहाँ पे कंपैरिजन ही नहीं होता, जो है वो आप डायरेक्ट बोल देते हो. यहाँ पे देखिए उपमेय उपमान ಎರಡು ಒಂದೇ. यहाँ पे क्या होता है, उपमेय और उपमान दो भी एक ही होता है ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುವುದು. मतलब उदाहरण एग्जाम्पल, सीತೆಯ मुख कमल. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीतेಯ मुख कमला. यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे हैं कि सीते की सूरत कमला है, फूल है. यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि सीतेಯ मुख कमल दंते, कमल यंते. यंते आ गया तो वो उपमा अलंकार हो जाता है. यहाँ पे यंते नंते क्या भी उपमा वाचक नहीं है, समानाधर्मा भी नहीं है. यहाँ जस्ट ये है कि सीतेಯ मुख कमला, ये जस्ट इतना हो तो आप ये डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये रूप अलंकार है. यहाँ पे देखिए उपमेय सीತೆಯ मुख, उपमान कमल, समन्वय. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮಯವಾದ ಸೀತೆಯ ಮುಖಕ್ಕೂ ಉಪಮಾನವಾದ ಕಮಲಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. यहाँ पे ಉಪಮೇಯವಾದ ಸೀತೆಯ ಮುಖ, यहाँ ಉಪಮೇಯವಾದ ಸೀತೆಯ ಮುಖ, ಉಪಮಾನವಾದ ಕಮಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು कोई भी फर्क ही नहीं है. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು रूप अलंकार. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.